आज हॉट एंड स्पाइसी फूड डे है, यानी वो लोग जिनको स्पाइसी, तीखे और मिर्चों वाले खाने पसंद हैं, चटपटे खाने पसंद हैं, तो आज आप ज़रा गिल फ्री होकर कुछ स्नैकिंग इस तरह की कर लें क्योंकि आज इसका दिन भी है। लेकिन आइए बात करते हैं इसके नुकसानात के बारे में भी, क्योंकि हर चीज़ जो हद से तजावुज़ करती है, ज़्यादती में आप इसको कंज्यूम करते हैं, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैव सम डिसएडवांटेजेस। हमारे साथ मौजूद है समन इश्तियाक, जो कि एक HCPC रजिस्टर्ड डाइटिशियन है। शी इज़ ऑल्सो एन यू डिस्टिंक्शन होल्डर। बहुत बहुत शुक्रिया समन हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए कि ज़्यादा क्या नुकसानात है? कुछ लोग तो कहते हैं जी हलक से फीका खाना हमारे उतरता ही नहीं है जब तक उसमें कुछ चटपटा चाट मसाला ना हो, उसके अंदर मुख्तलिफ अगर हमने स्पाइसेस ना डाली हों, हम नहीं खा सकते। लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करने का क्या नुकसान हो सकता है? अच्छा सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग टुडे। और आपको जैसे पता है कि पाकिस्तानी स्पेशली एशियंस आर नॉन फॉर देयर स्पाइसी फूड। हम स्पेशली जब पंजाबी या सिंधी हैं, उनका खाना तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक प्रॉपर जो है वो या तो तली हुई चीज़ें ना हो या मिर्च मसाले ना हो। हमें लेस स्पाइसी खाना। जी, आई थिंक वी हैविंग अ बिट ऑफ अ टेक्निकल इशू। साजिद भाई, अगर मेरा भी कैमरा आप उसी से मैच करते हुए थोड़ा सा जूम आउट कर लें तो बेहतरीन हो जाएगा। हाँ जी, हमारे साथ इस वक्त समन मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो मेरे पास रिसर्च ये कहती है कि अगर आपने ज़्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल किया, क्योंकि ख़ास तौर पे लाल मिर्च के पाउडर में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कई ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, जो कि कैंसर कॉजिंग भी हो सकते हैं। आइए यहीं से बात को दोबारा रिज्यूम करते हैं। जी समन, आप क्या कहती हैं? लाल मिर्च को अक्सर लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा नुकसान देती है बनिस्बत हरी मिर्च के, इस पे आप क्या कहेंगी? बिल्कुल सिद्रा, ऐसे ही है। अकॉर्डिंग टू WHO, जो जी। लाल मिर्चें हैं हमारी, जिनको सुर्ख मिर्चें कहा जाता है, वो हम बहुत एक्सेस अमाउंट में हमारे खानों में पाई जाती है, जिसका लेटर ऑन आजकल हम हॉस्पिटल में जो प्रॉब्लम देख रहे हैं पेशेंट्स के साथ, वो सबसे पहले ये कि एसिडिटी की शिकायत से आ रहे होते हैं पेशेंट्स। उसके बाद गर्ड इश्यूज होते हैं, सीने की जलन की शिकायत से आ रहे होते हैं, हार्ट बर्निंग की शिकायत से आ रहे होते हैं। तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि आपकी जितनी भी गट हेल्थ है, अल्सर, स्टमक अल्सर से शायद से पेशेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं, क्योंकि जितनी भी स्पाइसी फूड है वो आपकी स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको, उसमें इंफ्लेमेशन कॉज कर सकती है। तो बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि आप मिर्च मसालों का इस्तेमाल करें, लेकिन एक एतदाल में, एक बिल्कुल सही। मॉडरेशन में। अच्छा, अगर और समन, बेहतर ये है कि हाँ, आप जो लाल मिर्चें होती हैं, जिनको सुर्ख मिर्चें कहा जाता है, उनकी बस आप जो है ये ब्लैक पेपर, काली मिर्चों में खाना बना सकते हैं। बिल्कुल सही। समन, मुझे ये बताइएगा कि आई रियली वांटेड टू आस्क यू अबाउट पिकल या अचार, जिसमें मिर्चों वाला अचार भी है, दूसरा आप जो थोड़ा सा पकाते हैं, या फिर सिरके वाला जो पिकल्ड वेजिटेबल्स होती हैं। पहले ज़माने में ये घर में बनाई जाती थी और यकीनन इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी थे। ये आपके हाजमे को अच्छा रखती हैं, इसके मुख्तलिफ और आपकी गट हेल्थ के लिए बेहतरीन करार पाती हैं। लेकिन इस वक्त जो कमर्शली प्रोड्यूस्ड अचार, पिकल्स, विनेगर वाली वेजिटेबल्स मौजूद हैं, क्या इनके नुकसानात हैं हमारी सेहत के लिए? अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली समन से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन जो मेरे पास मालूमात मौजूद है, जब भी आप कमर्शियली प्रोड्यूस कोई चीज़ करते हैं जो जार्स में यानी आपको मार्केट की शेल्फ़ पे मौजूद है, तो यकीनन उसको लंबे अरसे की शेल्फ़ लाइफ देने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारी नानी दादी या पिछली जनरेशन्स में जैसे लोग ख़ुद मिर्चों को सुखाते थे, उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करते थे या ख़ुद अचार डालते थे, उन चीज़ों के नुकसानात नहीं है। लेकिन हाँ, कई ऐसी चीज़ें जो कमर्शियली प्रोड्यूस हो रही हैं, उनमें कौन से केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या उसमें जो अज्जा हैं वो नेचुरल हैं भी या नहीं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और यकीनन ओवर टाइम मिर्च और इस तरह की चीज़ें जो सीजनिंग्स हैं, इनका एक नुकसान ये है कि विद टाइम आपको कम यानी आपके टेस्ट बड्स को उसकी आदत हो जाती है, आप आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा इसकी मिक़दार बढ़ाते चले जाते हैं। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ बैलेंस। फिर उसके बाद लीथल कॉम्बिनेशंस में मिर्चें और कैफ़ीन शामिल हैं, जो हम पहले दही का इस्तेमाल ज़्यादा किए करते थे, दूध का, लस्सी का। आई थिंक अगर वो आप लेके आएँ, एक एतदाल कायम करें, सो दे आर नॉट गोइंग टू हर्ट यू। बट देन अगैन, स्पाइस ऑफ लाइफ इन्हीं चटपटी चीज़ों से आता है। डू इन्जॉय देम बट इन मॉडरेशन।